नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पर आवास योजना का लाभ ये दुर्गा प्रसाद को दे दिया है, जबकि उसकी बीरपुर में कोई ज़मीन ही नहीं। आज की रिपोर्ट एक ऐसे भ्रष्टाचार पर केंद्रित है जिसमें गरीबों के नाम पर चलने वाली योजनाओं को न सिर्फ मजाक बनाया गया, बल्कि शासन प्रशासन की लापरवाही ने कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुनते ही जहन में गरीबों के लिए एक उम्मीद की छवि उभरती है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में इस योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते देखना बेहद चिंताजनक है। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुआ एक शर्मनाक घोटाला, जिसमें सिर्फ ग्राम स्तर की ही नहीं बल्कि तहसील, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर तक की नाकामी बेनकाब होती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिरोंज तहसील के पंचायत चौड़ाखेड़ी के ग्राम वीरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गजब का खेल हुआ है। आवास योजना का लाभ जीवन जाटव पुत्र दुर्गा प्रसाद जाटव नामक व्यक्ति को योजना का लाभ दे दिया गया, जिसके नाम ग्राम वीरपुर में कोई भूमि ही दर्ज नहीं है। जीवन जाटव द्वारा योजना के पैसों से मकान भी निर्माणाधीन है, वो भी ऐसी जमीन पर जो असल में सन 1972 से मुश्ताक खान पुत्र इशाक खान की है। मुश्ताक खान ने पूरे मामले की जानकारी 24 अप्रैल 2025 को सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व सीईओ अधिकारी को दी और तत्काल न्याय की मांग की। इसके बाद 25 अप्रैल को हल्का पटवारी ने तहसीलदार के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए अवैध भवन निर्माण स्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 15 रकबा 5.716 पर अवैध निर्माण हो रहा है और वह भूमि मुश्ताक खान पुत्र इशाक खान के नाम दर्ज है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरी कार्यवाही महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। कार्रवाई हुई जरूर, पर किसी मुकाम तक नहीं पहुंची, या यूं कहा जाए कार्रवाई शुरू इसलिए हुई ताकि फाइलों में दर्शाया जा सके जैसे प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर मामले को टाल देना चाहता हो। क्या ये लापरवाही है या मिली भगत? जब हमारे संवाददाता ने तहसील स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो वह या तो अनुपलब्ध रहे या संवाद से बचते नजर आए, जैसे किसी उद्देश्य भय ने उन्हें सच के सामने आने से रोक रखा हो या फिर मौन ही उनकी स्वीकृति बन चुका हो। यह महज एक स्थानीय गलती नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक गठजोड़ का हिस्सा लगता है। पंचायत चौड़ाखेड़ी सचिव रोजगार सहायक ने इस कार्य को अंजाम दिया। जनपद पंचायत सिरोंज कार्यालय ने आंखें मूंदी। जिला स्तरीय अधिकारी ने तथ्यों की जांच तक नहीं की। संभाग स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की मौन स्वीकृति ने इस फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया। यह घोटाला नहीं बल्कि सिस्टम की मिलीभगत से जन्मा घाव है, जिसे इतने वक्त तक नजरअंदाज किया गया कि अब कार्यवाही ना करें खुद तंत्र के लिए भी शर्मनाक बन गया है। प्रश्न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के फर्जी लाभार्थी का नहीं है, प्रश्न उस प्रशासनिक पतन का है जो सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना चुका है। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या लाभार्थी चयन प्रक्रिया केवल कागजी खाना पूर्ति रह गई है? क्या पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है? अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ कार्रवाई की कागजों तक सीमित कर खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा या वास्तव में किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी। सिरोंज से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक खान है। सिरोंज तहसील में किस काम से आए थे आप? मैं सर, मेरी ग्राम वीरपुर पंचायत चौड़ाखेड़ी में ज़मीन है, तो सरपंच और ग्राम सहायक और सचिव ने साठगांठ करके मेरी भूमि पर आवास योजना का लाभ ये दुर्गा प्रसाद को दे दिया है, जबकि उसकी वीरपुर में कोई ज़मीन ही नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी भूमि पर किसी जीवन जाटव नाम के व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है। क्या मकान भी बना लिया उसने? हम मकान भी बना लिया और कुछ बन रहा है। आपकी ज़मीन को लेकर आवास योजना में जो भ्रष्टाचार की कहानी आप बता रहे हैं, इसमें मुख्य भूमिका आपको किसकी नज़र आती है? इसमें मुख्य भूमिका सर रोजगार सहायक हिम्मत सिंह और दूसरा सचिव और पप्पू दास बैराग की मुख्य भूमिका दे। आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत मैंने की थी
जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को की थी, एसडीएम साहब को की थी, तहसीलदार साहब को की थी, और पटवारी ने वहाँ जाके ज़मीन की हदबंदी करके पंचनामा भी बना लिया। पंचनामे में क्या लिखा है? पंचनामे में लिखा है कि ये ज़मीन मुश्ताक की है, जीवन जाटव की नहीं है। नहीं जाटव की नहीं है। ये इतनी जगहों पे आपने बताया, आवेदन दिए हुए, शिकायत किए हुए, आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 2-2.5 महीना हो गया। अधिकारियों का क्या कहना है अब? अधिकारी टाल मटोल करते हैं, अभी वहाँ पहुँचा दिया है हमने कागज़, अब कर देंगे, बस तारीख पे तारीख लगा रहा हूँ, बस कोई वो नहीं है। आपने सचिव पप्पू दास बैरागी, रोजगार सहायक हिम्मत सिंह से बात नहीं की इस संबंध में? बात की है सर, वो तो टाल मटोल कर रहा है, बस बेवकूफ़ बना रहा है बस। सर, पंचायत चौड़ाखेड़ी के ग्राम वीरपुर में एक ऐसे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है जिसके नाम वीरपुर गांव में कोई भूमि नहीं है, और उसे आवास योजना का लाभ मिला है। लाभ मिलने के पश्चात उन्हें उस भूमि पर मकान का निर्माण भी कर लिया है, जो भूमि किसी और दूसरे के नाम है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये आपके संज्ञान में है? अभी कुछ समय पहले संज्ञान में आया था, तो हमने जैसे संज्ञान में आया तो हमने उसका काम रुकवा दिया था, लेकिन जब हमें संज्ञान में आया उसके पहले हम उनको 2 किस्तें दे चुके थे, तो बाकी का काम तो हमने रुकवा दिया है। तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं कि कैसे हो गया, क्योंकि पंचायत स्तर से हमें जानकारी नहीं मिल पाई, आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ था मुझे, तो उसमें हम विधि संगत कार्रवाई के लिए हम कर रहे हैं उसमें। सर, जब उसके पास भूमि नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको आवास योजना का लाभ दिया गया? आपको कौन से डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए थे जिसकी आपने जांच की, जबकि उसके नाम तो भूमि नहीं है? हम लोग स्वीकृति समय अवैसे बेस पे जो पंचायत स्तर से जो जियो टैग होती है हम उसको बेस मानते हैं, और आधार कार्ड उसके बैंक खाते का सम्मिलान करते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें एकदम विशेष नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि प्रक्रिया वो काम चल रहा है उस पर अभी, तो उसकी जब विधिवत जांच हो जाएगी तो उसमें हम आप पूरा डिटेल में आपको बता पाएंगे, क्योंकि पूर्व में हितग्राही जहाँ निवास कर रहा था उसने वो फोटो अप्रूव यूटेक करवाई है, तो उसके आधार पर जांच चल रही है। जांच के बाद ही हम मतलब आपको पूरा डिटेल दे पाएंगे। सर, इसमें अगर त्रुटि कहीं हुई है तो इसके अंदर त्रुटि कहाँ हुई है और दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए, अभी तो हम इसमें पूरा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद फिर हम उस पर आपको कुछ बता पाएंगे कि दोषी कहाँ इसकी गलती हुई है, तो जैसे जल्दी होती तो आपको बताएंगे। आवास योजना में रोजगार सहायक और सचिव का क्या रोल रहता है? रोजगार सहायक सचिव ही मुख्य इसकी कड़ी होते हैं, क्योंकि पंचायत स्तर से हितग्राही का पंजीयन होता है। जैसे 2018 में सर्वे हुआ, सर्वे में नाम जोड़ा गया, फिर उसके बाद उनका प्रपोज स्टेटस का जियो टैग पंचायत स्तर ने अपलोड किया, फिर उसका एक दूसरा फ़ोटो डलता है, फिर हितग्राही डलवाता है, वो फ़ोटो पंचायत स्तर से होता है, फिर उसके बाद उसका पंजीयन होता है, तो पंजीयन के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई होती है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम माखनलाल पटेल। सर, चौड़ाखेड़ी पंचायत के वीरपुर गांव में जीवन जाटव नाम के एक ऐसे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि जीवन जाटव के नाम उस वीरपुर गांव में कोई भूमि नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरे पास मुश्ताक जी द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था, तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। उसमें मेरे द्वारा लगभग 24 अप्रैल को मेरे पास आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी मौका जांच की गई और दूसरे दिन ही उसकी रिपोर्ट पेश कर दी थी मेरे द्वारा तहसीलदार कार्यालय में। सर, आपने मौके पर पहुंचकर जो जांच की थी, पंचनामा तैयार किया था, उसकी रिपोर्ट आपने अपने वरिष्ठ कार्यालय तहसीलदार महोदय को सौंप दी है क्या? जी, रिपोर्ट मेरे द्वारा तुरंत ही पेश कर दी गई
सर उसके बाद आपको तहसील कार्यालय द्वारा कोई मार्गदर्शन, कोई आदेश, दिशा निर्देश प्राप्त हुए क्या अभी तक? नहीं, इस संबंध में मेरे पास कोई निर्देश प्राप्त नहीं है अभी तक। हेलो, हेलो। हिम्मत सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? रोजगार सहायक। आप कौन बोल रहे हैं? मैं निज़ाम बोल रहा हूँ बावलिया न्यूज़ से। हैं? निज़ाम बोल रहा हूँ बावलिया न्यूज़ से, पत्रकार। हाँ, बोल रहे हैं जी। सर आप रोजगार सहायक कहाँ के हैं? वीरपुर? नहीं, चौड़ाखेड़ी पंचायत। अच्छा, चौड़ाखेड़ी पंचायत के हैं, उसमें वीरपुर गांव आता है। हाँ हाँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आवास योजना के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? क्या आवास योजना के लाभ के लिए जिसको आवास योजना का लाभ मिलेगा उसका गांव में नाम होना ज़रूरी है, गांव का निवासी होना ज़रूरी है क्या सर? क्या सर? आवास योजना का जिसको लाभ लेना है किसी गांव के नाम पे, तो उसे गांव का निवासी होना ज़रूरी है क्या? वो तो प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ था सर 2018 में, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम है, उनको ग्राम सभा ने वेरीफाई किए थे, वो सभी को लाभ दिया जाता है। अच्छा, हाँ। तो लेकिन कम से ये कम सर्वे पूर्व का सर्वे है, आवास प्लस में नाम जुड़े हुए थे, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन हुआ था जी 2018। हाँ जी, तो मतलब गांव का निवासी होना तो ज़रूरी है ना? हाँ, ग्राम पंचायत के निवासी होना जरूरी। ग्राम पंचायत के निवासी होना ज़रूरी है, और ज़मीन होना भी ज़रूरी है उसके नाम पे। जैसे जमीन भी उसके जहाँ रह रहा है वहीं आवास बनाते हैं। जहाँ रह रहा है वहीं आवास बनाते हैं, पर उसके नाम ज़मीन होना तो ज़रूरी है ना? हाँ, क्या यहाँ ग्राम पंचायतों में तो आवाज ही रहती है जी वहाँ की, पट्टे मट्टे तो किसी के पास रहते नहीं है, वो प्लाट व्लाट रहता नहीं है ग्राम में। अच्छा, मतलब बिना ज़मीन वाले को आवास नहीं मिलता? क्या? जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा? आप अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब से बात कर लें। नहीं, उनसे तो बात कर ही लेंगे, तो मैं तो थोड़ा सा आपको भी जानकारी होगी ना। हम तो केवल जियो टैग करते हैं, यहाँ पे पंचायत ने दिया है, सरपंच ग्राम पंचायत प्रस्ताव में पास किए हैं, हम उसका केवल जियो टैग करते हैं बस। अच्छा, क्या है कि आपके पंचायत के वीरपुर गांव में एक ऐसे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है जिसमें आपका भी उसमें रोल है, कि जिसके नाम पे वहाँ पर ज़मीन नहीं है वीरपुर गांव में। क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, अगर शिकायत करता कोई है, अगर आपत्ति लगाए तो उस जगह पे आगे का काम नहीं, आगे के जियो टैग नहीं होंगे। अच्छा, रोक दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक फिर कौन से कागज़ के आधार पे उनको आवास योजना का लाभ मिल गया जब ज़मीन ही नहीं है उनके पास? तो नहीं, पूर्व से बने चले आ रहे हैं, हम लोग बहुत सालों से दे रहे हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब से बात कर लें। अच्छा, आपका इस बारे में कोई रोल नहीं है? आपको इस बारे में जानकारी नहीं? केवल जियो टैग करते हैं, आवास बन जाते हैं, और इसका प्रस्ताव पारित होती है, सूची पास होती है ना? सूची कहाँ से पास होती है? ग्राम सभा द्वारा पंचायत से पास होती है। पंचायत से पास और होती जो जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पहले से पुराने मकान बने हुए हैं, वहीं सिराई बनाते हैं, वहीं पे हम जियो टैग करते हैं। अच्छा, पुराने जब मकान बने हैं, भले ही उनकी ज़मीन ना हो उनके नाम पे, नहीं, नाम नहीं रहती गाँव में श्रीमान जी। नहीं, तो अगर आपकी ज़मीन पे कोई आदमी रह रहा है या नहीं भी रह रहा, तो उसने आपकी ज़मीन बता दी तो आप उसे मिल जाएगा? किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है जी। जी, आप पप्पू दास बैरागी जी बोल रहे हैं? जी, जी, मैं मयंक सोनी बात कर रहा हूँ बावलिया न्यूज़ से। कहाँ से? मयंक सोनी बात कर रहा हूँ, पत्रकार, बावलिया न्यूज़ से। जी, बोले बच्चों। सर, अभी आप वर्तमान में नेकान पंचायत में हैं। जी पिछले माह में आप चौड़ाखेड़ी पंचायत में थे। जी। तो सर, जानना ये था, आवास योजना के लाभ के लिए हितग्राही के नाम भूमि होने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं है ना सर, भूमि। आवास योजना के आधार पर हितग्राही को भूमि के संबंध में कौन कौन से कागज के आधार पर आवास योजना का लाभ दिया जाता है? जी, सर बताएं आप। कौन कौन से? नहीं सर, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूर्व से घर बने हुए होते हैं, तो पुराने घर पे भी बना सकते हैं। तो क्या उसके लिए आवश्यक दस्तावेज, कागज कोई ज़रूरत नहीं है?
उसको शपथ पत्र लेते हैं सर। शपथ पत्र सर, उसमें ज़मीन होना ज़रूरी है जिसका आवास योजना का लाभ मिल रहा है जिस हितग्राही को? हाँ, जमीन होगा तो जरूरी है। अभी इस माह में ट्रांसफ़र हो गया है, इससे पहले आप चौड़ा खेड़ी में थे। जी। वीरपुर चौड़ा खेड़ी पंचायत के वीरपुर गांव में जीवन जाटव नाम के एक ऐसे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है जिसके नाम पर वीरपुर गांव में कोई ज़मीन ही नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर उसका पहले से ही बना हुआ है मकान बच्चा। तो सर आपने उसको लाभ दिया है जी। जबकि उसके नाम पे कोई ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर। सर उससे पहले भी तो उसके पिताजी का बना हुआ है उस जगह पे। तो सर आपने किस कागज के आधार पे, जैसे आपने कहा कि कागज होना और भूमि का होना जरूरी है, उनके शपथ पत्र है उनका। तो सर जिसके नाम पे जमीन ही नहीं है उसका शपथ पत्र? नहीं सर, उसका पहले से मकान बना हुआ था इसलिए। आपने शपथ पत्र की जांच नहीं की? शपथ पत्र की जांच करी तुझसे। तो सर जमीन तो उसके नाम है ही नहीं जिस पे आपने शपथ पत्र लिया है। शपथ पत्र दिया है उसने। सर इसमें आवास योजना में आपकी क्या भूमिका रहती है? अपन तो पैसा दिलवाने वाले होते हैं वहाँ पे, जैसे उसका स्वीकृत है पहले से ही। अच्छा सर। हाँ, उसमें सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक सभी होते हैं, सभी साइन होते हैं उसमें। अच्छा जी। तो सर कोई तो जांच होती होगी, किसी स्तर पर जांच तो होती होगी कि ये जमीन है या नहीं है, इनके नाम है या नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम ही रहती है सर। तो सर ऐसे तो सर किसी को भी लाभ मिल सकता है जिसके नाम जमीन नहीं है, या दूसरे की जमीन, जैसे आपकी जमीन पर भी किसी को भी लाभ मिल सकता है। नहीं तो जैसे वहाँ पहले से बनो हुआ है तो ना, जगह पहले से ही थी उसकी। तो सर नाम तो दूसरे के है और अपन ने रोक भी दिया है उसका, उसको सर। नोटिस भी निकाला उसके था। नाम की जमीन पे बना था या किसी और की जमीन पे पहले से बना हुआ था? सर अब ये मुझे मालूम थोड़ी है, उसकी नाम की जमीन तो नहीं है उसकी। फिर आपने किस कागज के आधार पे उसको आवास योजना का लाभ दिया? पूर्व से बना हुआ था ना, उससे पहले भी उसकी एक आवास बनी है। क्या आप मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है? सर अब मानते तो है कि अब दूसरे लोग अभी बता रहे हैं, जब वो पहले उसने बनाया था तभी रोक देते तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। अब अपने थोड़ी इतनी जानकारी है कि ये जगह कौन की है कौन की नहीं है। पर लेकिन सर जानकारी तो होना आवश्यक है ना, जिसको अपन आवास योजना का लाभ दे रहे हैं तो। जी ठीक है सर, बावलिया न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।